बच्चों, छायाचित्र में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानेंगे। आओ पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ लें। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रेम, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों एवं बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि का यथार्थ है की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ महान कवि की विनम्रता भी। आओ बच्चों, अब हम छायावादी कवि द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता का अध्ययन करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कठिन शब्दों के अर्थ। मधुप मन रूपी भंवरा, अनंत नीलिमा अंतहीन विस्तार, व्यंग्य मलिन खराब ढंग से निंदा करना, उपहास मजाक। तो बच्चों आओ अब इसका व्याख्या कर लें। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मन रूपी भमरा गुनगुनाते हुए यह अपनी
कौन सी कहानी कह जाता है कि आज इतनी सारी जीवन रूपी वन की अनेक घनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। कवि के कहने का आशय है कि आज उसके मन में कुछ ऐसी पुरानी स्मृतियां आने लगी हैं जिससे उसका हृदय अत्यंत दुख का अनुभव करता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि आगे कहता है कि मन के इस अंतहीन विस्तार में जीवन की ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो बुरी तरह से निंदा करती हुई मेरी हंसी उड़ाया करती हैं।